राजसमंद, भीलवाड़ा, जहां जहां पर वोटिंग होनी है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होगा, 2 चरणों में चुनाव होगा और अच्छी बात है इन दोनों चरणों में ही उपचुनाव भी हो जाएंगे। इन्हीं तारीखों पर उपचुनाव भी हो जाएंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को है और कौन कौन सी सीटों पर मतदान होना है वो टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। 19 अप्रैल को 4 जून को नतीजे आएंगे। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई, सातवां चरण 1 जून और फिर नतीजे 4 जून। लेकिन जो पहला और दूसरा चरण है राजस्थान में, इन दोनों चरणों में मतदान हो जाएगा 19 अप्रैल और 26 अप्रैल। ये 2 तारीखें जो बेहद अहम राजस्थान, हालांकि ये 7 दिन बेहद अहम हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और 8वां दिन तो सबसे ज़्यादा अहम, जब तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला सामने आएगा। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 7वां और आखिरी चरण 1 जून। फिर नतीजा आएगा 4 जून 2024 को। ये 543 सीटों का भाग्य जो फैसला होना है वो उन सीटों का फैसला 4 जून को सुनाया जाएगा और किस्मत का फैसला कैद हो जाएगा 7 चरणों में। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल राजस्थान के लिए 2 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 19 अप्रैल, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू। ये बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर। इंतजार किया जा रहा था, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा था, इन तारीखों के ऐलान का इंतजार किया जा रहा था, लोकतंत्र के महापर्व का, और वो इंतजार अब देशवासियों का खत्म हो चुका है। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल प्रदेशवासियों का इंतजार जो कर रहे थे कब कब होंगे साहब राजस्थान में चुनाव। शशि मोहन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि मोहन, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल ये 2 तारीखें, हालांकि तारीखें तमाम अहम है, 7 दिन है, 7 चरणों में चुनाव होगा और फिर 4 तारीख को, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन राजस्थान के लिहाज से आप पूरा ओवरऑल बताइएगा शशि, राजस्थान के लिहाज से 2 तारीखें 19 और 26। दोनों तारीखें महत्वपूर्ण है। गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जैसा आपने दर्शकों को बताया कि राजस्थान का मैप देखते हुए पूरी तरीके से 2 हिस्सों में आप देखिए, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर। ये एक पूरा मैप राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटता हुआ दिख रहा है। ऊपर गंगानगर से आप नीचे अलवर, भरतपुर तक आप आ जाएंगे तो मैप के ऊपर जो इसमें आ गए हिस्सा नागौर के साथ में, वो पहले चरण में है और बाकी के जो बच जाएंगे नीचे उसमें अजमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, ये सभी सीटें आ गई। ये दूसरे चरण में होगी। दूसरे चरण की दर्शकों की सहूलियत के लिए एक बार क्रमवार बता देता हूँ। टोंक सवाईमाधोपुर सीट है जहां से आमने सामने में दोनों कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं। एक कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, हरीश मीणा को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, बीजेपी के प्रत्याशी का भी इंतजार है। अजमेर संसदीय क्षेत्र है जहां से दोनों प्रत्याशियों का इंतजार है, वो दूसरे चरण में है। पाली, जोधपुर, बाड़मेर ये दूसरे चरण में है। जालौर सिरोही की सीट, उदयपुर की, बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और आखिर में बच जाती है झालावाड़ बारां की सीट, जहां से दुष्यंत सिंह को एक बार फिर से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, कांग्रेस ने अभी इंतजार करा रखा है। खास बात यह है कि देखिए, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा देर तक चली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने विस्तार से बताया सारी चीज़ों को, एक एक पहलू उन्होंने खोलकर रख दिया। किस तरीके से ईवीएम से वोटिंग होगी, किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, किस तरीके से रैंडमाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस किया जाएगा, खाली नहीं रहे सिक्योरिटी फोर्सेस और ज़रूरत वाली जगह पर ही काम करें, लेवल प्लेइंग फील्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को, यानी सभी को समान समझा जाए। और जिस तरीके से वो उन्होंने कहा कि आवाजाही का माहौल बहुत ज़्यादा चल रहा है, दोस्ती और पाला बदलने का माहौल बहुत जल्दी चल रहा है, तो ऐसे में ऐसी बयानबाजी ना हो कि शायरी पढ़कर भी समझाया गया राजनीतिक दलों को, प्रेम का धागा ना टूटे, पार्टियों को नसीहत दे दी है कि कम से कम जब मिले शर्मिंदा ना होना पड़े। आज अलग अंदाज में था चुनाव आयोग। बिल्कुल सुमित,
बिल्कुल बिल्कुल सुमित, निर्वाचन आयोग अलग अंदाज में था और इस अंदाज के कारण ही आप ये देखिए उन्होंने जो घोषणाएं की उसको देखिए। 4 जून के इंतजार में अब सब लोग रहेंगे। हालांकि 7 चरण में चुनाव है, प्रक्रिया कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। पिछली बार जितनी लंबी थी उतनी ही लंबी चुनाव प्रक्रिया अभी रखी गई है। और जैसा हम लगातार दर्शकों को कह रहे थे कि 17 से 19 अप्रैल के बीच में पहले चरण की वोटिंग हो सकती है। हाँ। क्योंकि अब तक आयोग की ये प्रैक्टिस रही है कि जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है आयोग, उससे ठीक 1 महीना और